हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्नर हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं नेचुरल नंबर्स। द नंबर विच इज यूज्ड फॉर अ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल और अ काउंटिंग नंबर्स। सो ऐसे नंबर्स जिसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग के लिए यूज करेंगे, उसको उन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर्स। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4। तो इन सभी नंबर्स को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपली नेचुरल नंबर्स। तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमारा होल नंबर। व्हेन अ जीरो इज एडेड इन अ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड होल नंबर्स। जब जीरो को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स में ऐड करते हैं, तो उन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। 0 1 2 3 4। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 क्या था हमारा, नेचुरल नंबर। इसमें जब हम लोग जीरो ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया हमारा, होल नंबर्स। तो चलिए नेक्स्ट नंबर्स देखते हैं। इंटीजर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड अ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो हमारा इंटीजर सिंपली क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए इंटीजर्स का एग्जांपल देखते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो इन सभी क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। इसमें -3 -2 -1 ये सब क्या है आपका, नेगेटिव इंटीजर्स। और सिंपली 1 2 3 4 क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यही होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो के कॉम्बिनेशन को सिंपली क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। तो चलिए नेक्स्ट नंबर्स देखते हैं। रेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not is equal to 0 is called rational numbers। so ऐसे नंबर्स जिनको सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखिएगा, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। 2/5, 11/3, ये सारे नंबर्स क्या है आपका, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दैट मीन्स व्हाट, ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं, तो 1 क्या है आपका, हिडन है। यहाँ पे सिंपली 0 की डिनोमिनेटर्स में क्या है, 1। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे आपका, रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे √4 क्या है, 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट क्यूब है। तो ये सारे नंबर्स भी क्या होंगे, रेशनल नंबर। सिंपली आपका क्या होगा, परफेक्ट क्यूब रूट, जैसे 8 क्या है आपका, 2 का क्यूब रूट है। तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। तो चलिए नेक्स्ट नंबर्स देखते हैं हमारा। इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not is equal to 0 is called irrational number। तो सिंपली ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग क्या करते हैं, p by q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, तो उन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। √2, √3, √5, पाई, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट नंबर्स देखते हैं हमारा, रियल नंबर्स। ऑल नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ऐसे सभी नंबर्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। 3 -2 -1 0 1 2 3 √2 √3, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। दैट मीन्स आपको ऑल टाइप नंबर्स क्या हो रहे हैं, आपका रियल नंबर्स हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका टर्मिनेटिंग, सेकेंड होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। देन नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रिकरिंग और रिपीटिंग, सेकेंड होता है आपका नॉन रिकरिंग। देन आपका टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 36/100। सो 36 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट रिकरिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग में क्या होगा, आपका रिमाइंडर रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/3। सो 1 को 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होते जाएगा, आपका रिपीट होते जाएगा। नेक्स्ट नॉन रिकरिंग, रिमाइंडर नहीं, इसमें आपको 0 आएगा और नहीं रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 1.3
2 4 3 6 4, इसमें नहीं आपका रिमाइंडर रिपीट होगा, जैसे कि आपका होता है पाई। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता 3.14, ये क्या होता है कंटिन्यूसली चलते रहता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस क्या होते हैं आपका रेशनल होते हैं। रिकरिंग भी क्या होता है आपका रेशनल होता है, बट नॉन रिकरिंग क्या होता है आपका इरेशनल होते हैं। नेक्स्ट टर्मिनेटिंग होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, सो वो क्या होते हैं, द डिनोमिनेटर्स क्यों हैज अ फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर में n, 5 के पावर में m और 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m। दैट मीन्स क्या होगा, जो भी आपका टर्मिनेटिंग होगा उसका डिनोमिनेटर्स का फैक्टर किसके फॉर्म में रहेगा, या फिर 2 के पावर में n के फॉर्म में रहेगा, या फिर 5 के पावर में m के फॉर्म में रहेगा, या फिर बोथ के मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 1/25। सो इसमें अगर 25 डिनोमिनेटर्स का हम लोग फैक्टर करेंगे, सो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 5, दैट मीन्स आपका 5 का स्क्वायर, दैट मीन के फॉर्म में है। उसी टाइप से हमारा ऊपर का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 100 था, 100 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स आपका क्या होगा 2 इंटू 5 के पावर में 2, दैट मीन्स ये किसके फॉर्म में है 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m के फॉर्म में है। सिमिलरली आपके नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होगा, जो डिनोमिनेटर्स होगा वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल होता है इसका, जैसे फॉर एग्जांपल 1/27, तो ये क्या आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का एग्जांपल है। The approximate value of a pi is not a 22/7, so 22/7 is a rational number but pi is a irrational number। तो सिंपली क्या होता है, जो हमारा पाई रहता है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, सो आपका 22/7 क्या होता है हमारा एक रेशनल नंबर है, बट हमारा पाई क्या है इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है 3.14, सो नहीं ये रिपीट होता है नहीं रिमाइंडर 0 आता है, सो क्या होगा ये इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में कैसे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर्स को जब रेशनल नंबर्स के साथ ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं आपका 3 डिवाइड बाई 4, सो 3 क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, 3 के डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है, और 4 के डिनोमिनेटर्स में भी 1 है, सो रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर्स के साथ सब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है आपका रेशनल नंबर्स ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स को जब इरेशनल नंबर्स के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा किस में आता है इरेशनल नंबर्स में ही आता है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे 3√5, सो 3 क्या है हमारा रेशनल नंबर है और √5 क्या है इरेशनल नंबर है, सो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किए तो क्या है हमारा 3√5, जो कि एक क्या है हमारा इरेशनल नंबर्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर्स को जब इरेशनल नंबर्स के साथ ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर रेशनल नंबर्स भी हो सकता है और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट 3 इंटू √3 इंटू √5, सो आपका आंसर क्या आएगा √15। तो फर्स्ट हमारा इरेशनल नंबर था, सेकेंड भी इरेशनल नंबर था, तो बोथ को मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर भी क्या है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं √3 इंटू √3, इसमें आपका √3 क्या था इरेशनल नंबर था और अगेन √3 भी क्या है इरेशनल नंबर है, सो इरेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर क्या है 3, जो कि क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है। सो इसी को बोल रहे हैं अगर r हमारा रेशनल नंबर है और s इरेशनल नंबर है, सो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर्स के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर्स ही आएगा और r इज इक्वल टू नॉट 0। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर। रियल नंबर्स में कौन कौन से आइडेंटिटीज अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट होता है √AB, तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं √A √B। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारा नंबर है √15, सो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम लोग √3 इंटू √5। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी होता है √A/B, तो इसको अगेन हम लोग सेपरेट राइट कर सकते हैं √A/√B। नेक्स्ट √A प्लस √B, √A माइनस √B,
तो इसका सिंपल सा आइडेंटिटी होता है आपका a माइनस बी। नेक्स्ट a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, इसका होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी टू रूट ए बी। नेक्स्ट होता है आपका रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, सो a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नेक्स्ट होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। नेक्स्ट होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट होता है आपका a के पावर में m इंटू a के पावर में n इज इक्वल टू होता है a के पावर में m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल हमारा है 2 के पावर में है आपका 4 इंटू 2 के पावर में आपका 3, सो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर में 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 के पावर में 7। नेक्स्ट होता है आपका a के पावर में m डिवाइड बाई a के पावर में n इज इक्वल टू a के पावर में m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर में 4 डिवाइड बाई 2 के पावर में 3 है, सो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर में 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 के पावर में 1। नेक्स्ट देखते हैं a के पावर में m इंटू b के पावर में m इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू b होल पावर में m। फॉर एग्जाम्पल है आपका 5 के पावर में 3 है इंटू 2 के पावर में 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 होल के पावर में 3 इज इक्वल टू 10 के पावर में 3। नेक्स्ट देखते हैं a के पावर में m डिवाइड बाई b के पावर में m इज इक्वल टू होल के पावर में क्या हो जाता है m। सिमिलरली यहाँ पे है 5 के पावर में 3 है डिवाइड बाई 2 के पावर में 3 है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 5 अपॉन 2 होल के पावर में 3। नेक्स्ट 1 अपॉन n है। नेक्स्ट 1 अपॉन a के पावर में n है, तो ये हो जाता है a के पावर में माइनस m। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 अपॉन 2 के पावर में 3 है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर में माइनस 3। नेक्स्ट देखते हैं a अपॉन b होल के पावर में माइनस m है, तो ये हो जाता है b अपॉन a होल के पावर में m। फॉर एग्जाम्पल आपका 3 अपॉन 4 है होल के पावर में है माइनस 2, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 होल के पावर में हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं a के पावर में 0 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी है 5 के पावर में 0 है, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट n रूट a का वैल्यू होता है आपका 1 अपॉन n। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3 रूट 2, सो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर में 1 अपॉन 3। नेक्स्ट n रूट a के पावर में m इज इक्वल टू होता है m अपॉन n।